प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक दुख भरी सुखनी और दुखनी की कथा सुनाऊंगी, जिसको सुनने से मनुष्य के जीवन में समस्त सुख, कितनी भी बड़ी बाधाएं हों, घर में कुछ भी ग्रह क्लेश हो, सब कुछ समाप्त हो जाते हैं और भगवान शिव की इतनी कृपा होती है कि हर एक बाधाएं दूर हो जाती हैं। एक समय की बात है, कुछ साधु संत लोग भगवान शिव की चर्चा किया करते थे, तो पंडाल बना और शिव चर्चा होने का भाव रखा गया। जैसे ही कुछ दुष्ट क्रम के लोग थे, उन्हें ये पता चला कि भगवान शिव की शिव चर्चा होगी, तो उन्होंने वहाँ पर कुछ जानवरों को छोड़ दिया। और जैसे ही जानवर पंडाल में आए और उन्होंने शिव चर्चा के भाव से व्यक्तियों को बैठा देखा, तो उन्होंने तुरंत वो शांत होकर वहीं पर बैठ गए और शिव चर्चा को सुनने लगे। दुष्ट लोगों ने इस बात का पता लगाने का सोचा कि इतने खतरनाक पशु पक्षियों को हमने भेजा था इस पंडाल को हटाने के लिए, ये कैसे सब शांत हुआ। तब उन्हें पता चला कि ये सब कुछ साधु संतों की सेवा मात्र से हुआ है, उन्होंने ही इसे शांत कर दिया है। अब आगे की कथा सुनिए। एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ और सेठानी बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन सेठानी गर्भवती हुई और उसके एक कन्या का जन्म हुआ। जैसे ही कन्या का जन्म हुआ, सेठानी तुरंत मर गई। तब सेठ ने उस कन्या का नाम दुखनी रखा। दुखनी धीरे धीरे बड़ी हो गई और जैसे ही गांव वालों ने सेठ पर दबाव बनाया कि शादी कर लो सेठ जी, तो सेठ जी पहले तो मना करते थे, फिर उन्होंने शादी कर ली। जैसे ही सेठ जी की दूसरी पत्नी आ गई, तो उसने भी कुछ समय बाद एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम सेठ ने सुखनी रखा। सुखनी और दुखनी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उनका जीवन बहुत अच्छे से खुशहाल तरीके से कटता था। लेकिन जो दुखनी थी, वह सुखनी की माँ उसे, जो उसकी मौसी माँ थी, वह बहुत परेशान करने लगी। न ही तो उसे अच्छा खाना देती थी और ना ही उसे अच्छे वस्त्र देती थी। उसे हर प्रकार पीड़ाएं दिया करती थी और सताया करती थी। जब दोनों पुत्रियां विवाह योग्य हो गई, तो दुखनी की माँ ने कहा, इसका विवाह किसी निर्धन और दरिद्र मनुष्य के साथ करके आना और सुखनी का विवाह एक संपन्न परिवार में करके आना। इस तरीके से सेठ ने जाकर दुखनी का विवाह एक निर्धन लड़के से कर दिया, जिनके कुछ भी नहीं था, और सुखनी का विवाह एक संपन्न परिवार में कर दिया। इस तरीके से दोनों बहनों की शादी हो गई और दोनों अच्छे से जीवन यापन करने लगी। दुखनी के घर में कुछ भी दरिद्रता इतनी थी कि उसमें कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं था, और वह लड़का जिससे शादी हुई थी, वह कुछ करता भी नहीं था। इस प्रकार समय बीतते हुए दोनों बहनों के बच्चे हो गए और घर में बहुत ही कंगाली थी दुखनी के। इस तरीके से उसका जीवन यापन हो रहा था और समय के बीतते बीतते सुखनी और दुखनी के बच्चे भी हो गए। एक दिन उसकी बहन सुखनी उसके घर पर आती है और उसे कहती है कि तू हर रोज जाकर दूसरों के घर भी तो काम करती है, अगर तू मेरे घर आकर काम करेगी तो मैं तुझे पैसा भी दूंगी और तेरे बच्चों के लिए खाना भी दूंगी। इस पर दुखनी हाँ कर देती है और हर रोज उसके घर जाकर काम करने लगती है। एक दिन दुखनी के बच्चे अच्छा खाने का आग्रह करते हैं और अपनी माँ से कहते हैं कि हे माँ, तुम हर रोज मौसी के यहाँ जाती हो, उनके यहाँ अच्छा खाना बनता है, आज उनके यहाँ वैसे भी शिव चर्चा है, तो आप हमारे लिए अच्छा खाना लेकर आना। जिस दिन वहाँ पर शिव चर्चा होती है, तो सुखनी अपनी बहन को नहीं बुलाती, लेकिन फिर भी दुखनी चली जाती है और कहती है कि सुखनी, आज शिव चर्चा थी, तुमने मुझे नहीं बुलाया, लेकिन मैं बिना बुलाए आ गई हूँ। तब सुखनी कहती है कि अगर आई हो तो किसी कोने में बैठ जाओ और शिव चर्चा सुनकर चली जाना। जिस प्रकार शिव चर्चा का भाव रखा गया, सभी व्यक्तियों ने भजन गाए, वह एक कोने में बैठी रही और जब उसकी बारी आई, उसने भी भगवान का भजन कीर्तन किया और वहाँ से चली गई। उस दिन ना ही तो सुखनी ने उसे प्रसाद दिया और ना ही कुछ खाने को दिया और उसे भला बुरा कहकर अपने घर से निकाल दिया। वह रोती हुई अपने घर आई। बच्चों ने पूछा, मम्मा क्या हुआ है? तो उसने कहा कि बेटा कुछ नहीं, आज तुम्हारी मौसी ने कुछ भी प्रसाद तक भी नहीं दिया, खाना तो तब देती। फिर इस प्रकार दुखनी के मन में विचार आया, आज मैं अपने बच्चों को अच्छा भोजन देकर ही रहूंगी। तो वह वन में, जंगल में जाकर सोचा कि लकड़ी लेकर आती हूँ और उन्हें बेचकर कुछ पैसे आएंगे तो बच्चों के लिए कुछ सामान आ जाएगा। जैसे ही वह रास्ते से जा रही थी, तो उसे एक गाय अत्यंत पीड़ा के साथ दिखाई दी। तो उस गाय ने कहा कि बहन, तुम मेरे पेट पर हाथ फेर दो। वह बच्चे को जैसे ही जन्म देने वाली थी, उसकी पीड़ा कम हुई और उसने एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया। फिर वह वहाँ से आगे बढ़ी तो उसे एक नागिन मिली। नागिन कांचली में लिपटी हुई थी, उसे सांस नहीं
नहीं आ रहा था। उसने कहा, बहन तुम मेरी रक्षा कर दो। तो जैसे ही उसने उस कांचली को हटा दिया, वह आज़ाद हो गई। फिर वह वहाँ से आगे वन में बढ़ी तो उसने वहाँ पर वन में जाते ही वन देवी को देखा और वन देवी ने कहा कि हे बहन, तुम मेरी सहायता कर सकती हो। उसने कहा, मैं ज़रूर करूँगी, मेरे पैरों में अत्यंत पीड़ा है, मेरे पैरों को दबा दो। उसने वन देवी के पैर दबाए। वह माता पार्वती थी। पैरों को दबाने के बदले उस वन देवी ने उसे एक पोटली दी जिसमें सोने और चांदी भरे रखे थे। फिर वह वहाँ से आगे बढ़ी तो वहाँ पर उसे वह नागिन दिखाई दी। तो उसने कहा कि हे बहन, तुमने मेरी सहायता की है, इसीलिए मैं तुम्हें एक मणि देती हूँ जो तुम्हारे घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने देगी। फिर वह आगे बढ़ी तो वही गाय रास्ते में मिली और उस गाय ने कहा, तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो, तुम्हारे बच्चों को अच्छे से दूध मिलेगा और तुम्हारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। इस प्रकार वह निर्धन दुखनी अपने घर गाय को लेकर आ गई और घर में सुख से अच्छे से संपन्नता से रहने लगी। उसके घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं हुई। इस प्रकार एक दिन उसके घर में उसकी बहन सुखनी आई और उसने उसके घर में हर तरीके का संपन्नता देखी। तो वह बोली, यह सब कैसे हुआ? उसने बताया कि यह सब माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की शिव चर्चा के भाव से हुआ जो तुमने मुझे नहीं सुनाया था। और अब तुम्हारे क्या हाल हैं? तो उसने कहा कि मेरे घर में तो निर्धनता और दुख दरिद्रता आ गई है। तब उसने कहा कि इस तरीके से तुम वन में जाना, तुम्हें हर कोई मिलेगा तो तुम्हारे घर में भी सुख शांति होगी। जैसे ही वह आगे बढ़ी उसे वह गाय मिली। उसने कहा कि तुमने शिव चर्चा के भाव को नहीं समझा था, इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ। फिर वह जैसे ही वन में गई तो वन देवी ने कहा कि वन में क्या लेने के लिए आई हो? मेरी बिना इजाज़त के कोई लकड़ी भी नहीं छूना। वह इस पर बहुत दुखी हुई और उसने सुखनी को बहुत भला बुरा कहा कि मुझे ये गलत जंगल में भेजकर मेरी उपवास करना चाहती है। दुखनी तो इतनी अत्यंत दुखी होते हुए भी भगवान शिव के भजन कीर्तनों में लगी रहती थी और उसका सुखनी ने इस तरीके से अनादर अपमान किया था, तो इसीलिए भगवान ने उसकी हर विपत्ति हरी। प्रिय भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।